अभी तक हमारी कहानी का ये डे 6 कुछ ऐसा गया है। फेयरवेल में सुहाना के एक्स यश ने उसे आकर ये बताया कि उसकी बहन रुहाना के फेवरेट फ्लावर्स हैं ब्लू स्टारगेजर लिलीज। वही लिलीज जो सुहाना को उसके बॉयफ्रेंड रुहान ने दिए थे डे 4/वैलेंटाइंस डे पर। उसके बाद सुहाना ने बात करी अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड सुनैना से, ये जानने के लिए कि क्या यश सच कह रहा है। ये थी सुहाना के शक की फर्स्ट कॉन्फर्मेशन। फिर वो गई अपने बॉयफ्रेंड रोहान के पास और उससे पूछा कि क्या वो है सुहाना की बहन रोहाना का सीक्रेट एडमायरर। रोहान की खामोशी से सुहाना को मिली उसकी सेकंड कॉन्फर्मेशन। जो बात रूमर से शुरू हुई वो बन गई शक और अब सच। फिर सुहाना फेयरवेल को छोड़कर चली गई, रोहान को अकेले स्कूल के गेट पर छोड़कर। और प्रॉम नाइट 2002 में जाने से पहले हमें लेना पड़ेगा एक और फ्लैशबैक, हमारी इस कहानी का आखिरी फ्लैशबैक। एंड आई प्रॉमिस यू एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो शुरू करें। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। ये है एपिसोड 19, सैटरडे February 21st, 1976। वक्त है 11:30 PM। एक लड़की अभी एक रेस्टोरेंट के बाहर की सीढ़ियों पर अकेले बैठी है। इस लड़की का नाम है रमोना और रमोना ने अभी एक डार्क ब्लू ड्रेस पहनी है। उसकी मॉम ने उसे ये ड्रेस लेकर दी थी सिर्फ आज रात के लिए। इट वॉज अ गिफ्ट, क्योंकि आज रात रमोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, रमोना 16 साल की है और हमारे स्कूल ऑफ इश्क की 11th क्लास में है। एंड शी इज ऑल्सो आवर स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ 1976। इस स्कूल की हिस्ट्री में पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट। श्योर, सबको लगता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बनी क्योंकि प्रेसिडेंट उसका कज़न है, बट स्टिल अपॉर्चुनिटी जहां से भी आई, रमोना इज प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट। वो जानती है कि अगले साल होपफुली जब वो प्रेसिडेंट बनेगी, किसी को याद नहीं रहेगा कि वो वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनी। वॉट विल मैटर इज दैट रमोना होगी स्कूल ऑफ इश्क की पहली फीमेल प्रेसिडेंट इन 1977। और आज से सालों बाद जब कोई और फीमेल स्टूडेंट इस स्कूल की स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करना चाहेगी, उन्हें इस स्कूल के हॉल्स में एक दीवार पर लिखा मिलेगा रमोना का नाम नेक्स्ट टू स्टूडेंट प्रेसिडेंट, एंड देन दे विल नो कि कुछ भी पॉसिबल है। और आज शाम से पहले रमोना इस सब के बारे में ही सोचती थी कि वो कैसे अगले साल अपनी प्रेसिडेंसी कैंपेन चलाएगी और प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या क्या करेगी स्टूडेंट्स के लिए और स्कूल के लिए। बट अभी इस रेस्टोरेंट के बाहर सीढ़ियों पर बैठे वो इस सब के बारे में नहीं सोच रही है। अभी तो उसे ये भी नहीं पता है कि वो मंडे को स्कूल जाएगी भी कि नहीं, दोबारा कभी भी उस स्कूल के गेट के अंदर कदम भी कैसे रखेगी, क्योंकि अभी रमोना रो रही है। चुपचाप नहीं, काफी जोर से। ये वैसा रोना है जो तब होता है जब कोई चीज आपको बाहर से दर्द देती है, लेकिन आप रो रहे हो क्योंकि इस बाहर की चीज ने आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया है। और जो अंदर है वो आपसे और आप उससे दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, क्योंकि दोनों को लगता है कि दूसरे को उसका ख्याल रखना चाहिए था। ये दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए था। रमोना को अभी अपनी सिचुएशन को देखकर थोड़ी हंसी भी आ रही है, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि उसके साथ ये सब हो रहा है। क्योंकि सिर्फ 1 घंटा पहले शी वॉज इन लव और उसका बॉयफ्रेंड, सॉरी एक्स बॉयफ्रेंड, 1 घंटे पहले तक काफी अच्छा बॉयफ्रेंड था। उसका पहला और
आखिरी प्यार। 1 घंटे पहले तक रमोना को ऐसा ही लगता था, क्योंकि 16 साल की उम्र में ऐसा क्यों नहीं लगता, और उसे सोचना तो नहीं चाहिए था, लेकिन रमोना डिड थिंक अबाउट मैरिइंग हिम, कि यही है वो, कि अब तो उसे अरेंज मैरिज के झमेले से छुटकारा मिलेगा, बिकॉज शी इज फाउंड द वन। 1 घंटा पहले तक उसकी इस लव स्टोरी की मेन प्रॉब्लम थी कि उसे कॉलेज ख़त्म होने तक अपने बॉयफ्रेंड को अपनी फैमिली से छुपाना पड़ेगा, और फिर उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि अरेंज नहीं, लव मैरिज करनी है रमोना को। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसकी पहली लव स्टोरी ऐसे ख़त्म होगी। दूसरों ने नहीं, अपनों ने तोड़ा है इसे। सो यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड? ऑल राइट। क्योंकि अभी हम 1976 में हैं, प्रॉम नाइट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव। अगर तुम एक लड़के हो तो तुम प्रॉम नाइट पर तभी जा सकते हो अगर तुम्हारे पास एक प्रॉम डेट है, जिसे या तो तुम पहले से जानते हो क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, या तुम उसे प्रम्पोज करके इनवाइट करते हो अपनी डेट बनने के लिए। लेकिन अगर तुम एक लड़की हो और तुम पहले से किसी की गर्लफ्रेंड या डेट नहीं हो, then the only way to get invited to prom night is to be proposed to. Basically, एक लड़की 1976 में एक लड़के को प्रम्पोज नहीं कर सकती। Why? Well, हमने प्रम्पोजल डे की बैक स्टोरी वाले एपिसोड में इस बात को कवर किया था, which is why the year 1976 should ring a bell. Anyway, रमोना की कहानी ये है कि आज से करीब 1 महीना पहले प्रम्पोजल डे था। यस यस, इन 1976 प्रम्पोजल डे फेयरवेल स्लैश प्रॉम से 1 महीने पहले होता था। उस प्रम्पोजल डे पर रमोना के एक दोस्त ने उसे प्रम्पोज किया था, एंड शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। वो तो एक्चुअली सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त समझती थी। बट आउट ऑफ द 5 प्रम्पोजल्स शी गॉट, वो अकेला लड़का था जिसे वो ठीक से जानती थी, तो उसने वो प्रम्पोजल एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद, अपने इस दोस्त को इस नए नज़रिए से देखने के बाद, रमोना उसे पसंद करने लगी। वो स्कूल में साथ होते, और फिर स्कूल के बाद वो एक लॉन्ग वॉक पर रमोना को घर छोड़ने आता। एक गली पहले छोड़ता, बट हाँ, साथ छोड़ता। सो ये पिछले 30 दिन रमोना की ज़िंदगी काफ़ी बढ़िया रही। लेकिन फिर आज रात, प्रॉम नाइट अराउंड 9:30 PM, प्रॉम डांस के बाद रमोना ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि वो बहुत थक गई है और उसे घर जाना है, और उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि आई ड्रॉप यू, बस थोड़ी देर में चलते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद रमोना ने फिर से पूछा, और फिर से बॉयफ्रेंड ने कहा कि थोड़ी देर और फिर अराउंड 10:30 PM रमोना ने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर फिर से कहा, मुझे घर जाना है, और उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, तो जाओ। और जब उसने ये कहा, तो वो रमोना की तरफ नहीं, रमोना की बेस्ट फ्रेंड की तरफ देख रहा था। रमोना वॉज ऑब्वियसली कन्फ्यूज्ड, सो उसने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। और फिर 2 मिनट की बातचीत स्लैश आर्ग्यूमेंट के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने एडमिट किया कि एक्चुअली वो रमोना से प्यार नहीं करता। वो बस प्रॉम नाइट में उसके साथ आना चाहता था, ताकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ डांस कर सके और उससे अपनी दिल की बात कर सके। यू सी, रमोना की बेस्ट फ्रेंड के काफ़ी आशिक थे, और इसीलिए डायरेक्टली उसको प्रम्पोज करना रिस्की था। तो रमोना के इस बॉयफ्रेंड ने सेफ चॉइस को प्रम्पोज किया, एंड यू कैन गेस द रेस्ट। ये सुनकर रमोना ने ऑफिशियली अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया और रेस्टोरेंट के बाहर के स्टेप्स पर आकर बैठ गई। फिर रमोना के दिमाग में एक फ्लैशबैक मोन्टाज सीक्वेंस चला। क्लूज दिखने लगे कि वो एक लव स्टोरी में तो थी, लेकिन वो मेन कैरेक्टर नहीं थी, बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर थी। फॉर एग्जाम्पल, वो लॉन्ग वॉक्स बैक होम स्कूल से रोज़ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। थिंग इज़, रमोना अकेली नहीं थी,
उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उनके साथ वॉक करती थी, बिकॉज देयर नेबर्स। एनीवे, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस रात अपने आंसू पोंछकर जब रमोना अपने घर पहुंची तो उसने एक नोटबुक बाहर निकाली और उसमें लिखने लगी कुछ नए रूल्स फॉर दिस डे। और उस नोटबुक के फ्रंट पेज पर उसने लिखा उसका टाइटल, द प्रॉम बुक। और एक्चुअली रमोना की ये कहानी ट्वाइस टोल्ड है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी अभी ये कहानी सुनाई है रमोना ने अपने बेटे को, जो अभी अभी वापस आया है अपने स्कूल से, सेम स्कूल से जिसमें रमोना पढ़ती थी, हमारा स्कूल ऑफ इश्क। और वो अभी अभी घर वापस आया है अपने स्कूल के फेयरवेल से, एक टूटे दिल के साथ, क्योंकि उसकी 4 दिन पहले बनी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है। ओह एंड बाय द वे, रमोना के बेटे का नाम है रूहान, और आज का दिन है सैटरडे, February 16th 2002। तो जब आज रूहान घर आया और रमोना ने अपने बेटे के मायूस चेहरे को देखा तो रूहान ने उसे थोड़ा कैचअप कराया हमारी कहानी से। एंड ऑफ कोर्स रूहान ने रमोना को वही बताया जो एक 16 साल का लड़का अपनी मॉम से कंफर्टेबली शेयर कर सकता है। अपने बेटे को इतना अपसेट देखकर रमोना को अपने फर्स्ट हार्ट ब्रेक की कहानी याद आई। तब उसने रूहान को 1976 की प्रॉम नाइट की कहानी सुनाई। लेकिन रमोना अब वो 16 साल की लड़की नहीं है, दुनियादारी समझती है। इसलिए वो अपने बेटे से एक सवाल पूछती है, बेटा, टेल मी समथिंग ऑनेस्टली। अब जब तुमने मेरी कहानी सुन ली है, तुम्हारी इस लव स्टोरी में तुम कौन हो? रेस्टोरेंट के स्टेप्स पर बैठी वो लड़की जो रो रही है, या वो जिसने उसे रुलाया है? रमोना का ये सवाल सुनकर रूहान कहता है, व्हाट डू यू मीन मॉम? देन रमोना सेज, अभी तक तुमने इस कहानी को सिर्फ अपनी साइड से देखा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, डिड यू गिव दैट गर्ल एनी रीजन टू ब्रेक अप विद यू? और इस बार रूहान अपने घर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगता है। फिर वो रमोना को बाकी की कहानी बताता है, अपने ब्लू स्टार गेजर लिलीज की कहानी। और रमोना ये सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने भी ऐसा लड़का बड़ा किया है जो लड़कियों को रुलाता है। लेकिन फिलहाल वो रो रहा है, कह रहा है कि उसने वो लिली सिर्फ इसलिए रूहाना और सुहाना को दिए क्योंकि वो रमोना के फेवरेट फ्लावर्स हैं जो उसके पापा रमोना को उनके बर्थडे पर लेके देते हैं। सो देन रमोना थिंक्स मे बी ऑल इज नॉट लॉस्ट। तो वो रूहान से पूछती है, क्या तुम सुहाना से प्यार करते हो या रूहाना से? रूहान कहता है, ऑफ कोर्स सिर्फ सुहाना से। Then you need to go to that prom and apologize, रमोना कहती है। And then she'll take me back? रूहान पूछता है। तुमने उसका दिल तोड़ा है रूहान। अपोलोजाइज करना तुम्हारा काम है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना उसका काम है। सो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं शाम को, प्रॉम नाइट से पहले, जब घर से निकलते हुए रूहान अपनी मॉम को बाय कहते कहते एक बात कहता है। ये है वो कॉन्वर्सेशन। रूहान, मॉम, थैंक्स फॉर टेलिंग मी योर स्टोरी। मैंने अभी रियलाइज़ किया कि आज से पहले कभी सोचा नहीं मैंने कि आपको पापा से पहले भी कभी किसी से प्यार हुआ था। रमोना, रूहान बेटा, दिस मी लव्स योर डैड। वो लड़की जो उनसे मिली थी 20 साल पहले, शी लव्ड द मैन योर फादर वॉज 20 years ago। लेकिन जो लड़की मैं थी
तुम्हारी उम्र में, एट 16, उसके लिए प्यार कुछ और था। आज के ज़माने वाला प्यार नहीं, लेकिन 16 साल की उम्र का प्यार हमेशा एक जैसा होता है। रोहान, लेकिन फिर आपको फिर से प्यार कैसे हुआ? रमोना, अभी ये सवाल मत पूछो। रोहान, क्यों? रमोना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी ये लव स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। और आज की कहानी यहीं तक। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D। और अगर आप इस शो को सपोर्ट करना चाहते हैं then follow the link in my Instagram bio to show your ishq। वक्त आ गया है इस दिन और इस कहानी के मेन इवेंट को शुरू करने का, अगले एपिसोड में, जिसका नाम है Day 6 Prom Night 2002।